नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज की एक बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है टाटा मोटर्स के सेंसेक्स से बाहर होने की। खबर है देश के अंदर टाटा के अब टॉप 30 कंपनीज में शामिल ना रहने की। टाटा मोटर्स जिसने देश को लखटकिया कार से लेकर के लैंड रोवर जगुआर तक दी हो, कमर्शियल व्हीकल में ट्रक और बस की बहार दी हो, अब वो टाटा मोटर्स हमारी टॉप 30 कंपनीज में यानी कि सेंसेक्स में नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आते समय यानी कि महीने दिसंबर में लगभग 15 दिसंबर के आसपास ये क्लियर हो जाएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनीज में टाटा मोटर्स नहीं रही। टाटा मोटर्स का ना रहना टॉप 30 कंपनीज में क्या निवेशकों के लिए नुकसान लाएगा या भारत में नई उम्मीद लेकर आएगा, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। आफ्टर ऑल सेंसेक्स के अंदर कंपनियां जाती कैसे हैं, भारत की ये कंपनी आखिरी 39 साल से लगातार सेंसेक्स में बनी हुई थी। अब इसका बाहर जाने के पीछे क्या बड़ा कारण टाटा सन्स के अंदर, टाटा ट्रस्ट के अंदर चल रहा कलेश है या कोई और कारण, आज के सेशन में बताएंगे। निवेशकों में निश्चित ही इस विषय से चिंता होती है और बहुत सारे निवेशक कई बार ऐसी खबरों से, जब मार्केट के टूटने की खबर आती है, कई बार वो निराश हो जाते हैं। कई बार निवेशक जिन्होंने बहुत पैसा लगाया होता है वो निराश हो जाते हैं और निराशा में बहुत सारी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं और बीमारियां जब घेरती हैं, वहीं पर इंश्योरेंस आपके लिए निकल कर आता है। और आज का जो हमारे साथ में इंश्योरेंस का नॉलेज देने के लिए प्लेटफॉर्म है वो है पॉलिसी बाजार। मेरे प्यारे साथियों, कई बार असामयिक मौत के चलते हमारे परिवारजन जिनके लिए हमने बहुत से ड्रीम्स रखे हैं, वो कई प्रकार की असुविधाओं में चले जाते हैं। कटु है लेकिन सत्य है। आपके परिवारजनों के लिए ही हमने अगर कुछ सुरक्षित प्लान रखे हैं, उनमें से कोई टर्म प्लान नाम से एक प्लान बनता है। ये वो इंश्योरेंस प्लान है जिससे कि आप अपनों को अपने बाद भी सुरक्षा दे सकते हैं, फाइनेंशियल सुरक्षा दे सकते हैं। ऐसे में पॉलिसी बाजार बहुत ही नॉमिनल कीमत पर लगभग 400-500 रुपए पर मंथ के ऊपर 25 लाख रुपए से ऊपर का कवरेज देता है। आप यहां से जाकर के जितने भी टर्म प्लान्स हैं तमाम कंपनीज के, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं मार्केट रेट से। आप उन्हें 20 से 40% तक सस्ता ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। तमाम प्रकार के जितने भी टर्म प्लान्स हैं, आप उन्हें यहाँ कंपेयर भी कर पाएंगे और आपके लिए जो बेहतर हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और जब आप सेहतमंद हैं और अस्वस्थ हो जाएं किसी कारण से, तो उस समय पर के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, हॉस्पिटलाइज करते समय आपको किसी से पैसा ना मांगना पड़े, इसके लिए अगर आप स्वस्थ समय पर कम उम्र में ही अपने लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, और जब से 18% जीएसटी के ट्रैप स्लैब से हटे हैं, तब से इंश्योरेंस सस्ते भी हो गए हैं। साथ ही साथ में ये प्लेटफ़ॉर्म एडिशनली आपको 15 से 25% तक का और कम प्राइस पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है। किसी भी कंपनी का आपको यहाँ पर लेना हो जो लिस्टेड है, आप यहाँ से उन्हें ले सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेल्थ और अपनी और अपने बाद में अपने परिवारजनों की बहुत मायने रखती है। ये रिकमेंडेड है, आप चाहें तो इसे लिंक से, जहाँ पर हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चर्चा आज टाटा मोटर्स की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बेहद बेसिक सवाल हैं और बेसिक सवाल ये कि क्या निवेशक इस बात की चिंता को अभी से धारण कर ले कि टाटा मोटर्स उसके पास शेयर थे, तो उन्हें उसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? टाटा मोटर्स गिर रहा है, सेंसेक्स में नहीं बचा, देश की टॉप 30 कंपनीज़ में अगर नहीं बचा, तो क्या उसमें निवेश आने वाले समय में चिंता का कारण बनेगा? आइए मैं एक-एक करके सबका जवाब देता चलता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, टाटा मोटर्स का इतिहास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से पुराना है। ये 1945 से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकोमोटिव और अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए जानने में रहे हैं। 1986 में जब टाटा 407 आई थी, जिस समय पर सेंसेक्स शुरू हो रहा था, इसने मार्केट पर पूरी तरह माहौल बना दिया था। 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स 10 लाख से ज्यादा सालाना गाड़ियां बेचती है, 81,000 से ज्यादा कर्मचारी रखती है। सवाल दिमाग में यही है, आफ्टर ऑल जब इतना कुछ है तो भैया तुम टॉप लिस्ट से बाहर क्यों हो रहे हो? जिस कंपनी का मार्केट कैप 3.85 लाख करोड़ हो, वो बाहर कैसे हो सकती है? जो 2600 से ज्यादा टच पॉइंट बनाकर चल रही हो, वो सेंसेक्स से बाहर कैसे हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब मैं पहले ही दे देता हूं, अदरवाइज आप बहुत देर तक परेशान होंगे। इतना सा समझिएगा, मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से नीचे अगर चला जाता है, तो सेंसेक्स की बुनियादी कंडीशन है कि बाजार में आपके ब्रांड की वैल्यू शेयर के आधार पर जो निकली हुई है, अगर वो 2 लाख करोड़ से नीचे चली गई, तो होने वाले एनालिसिस में जो 6 माह के अंदर होता है, आपको उससे बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन 3.85 लाख करोड़ से नीचे चली गई और 2 लाख से नीचे चली गई। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, ये तो सीधा-सीधा इशारा है, इसका मतलब कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। किसका असर है ये? असर है टाटा मोटर्स के एक डिसीजन का। टाटा मोटर्स ने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया साहब? क्या कंपनी इस समय खराब स्थिति में है? जी नहीं। टाटा ने डीमर्जर प्रस्तावित किया है। टाटा मोटर्स ने अपनी कंपनी को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव किया है। मतलब पहले एक दुकान पर सारा माल बिकता था,
तो अब माल को दो भागों में बांटने का, कमर्शियल व्हीकल अलग और पैसेंजर व्हीकल अलग। अब ये क्या होते हैं? कमर्शियल व्हीकल्स वो हैं जिनसे आप व्यवसाय करते हैं, लाभ कमाते हैं, धन कमाते हैं, जैसे ट्रक, बस। वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल्स वो हैं जो आप अपने पर्सनल यूज में भी लेते हैं, जैसे कार, एसयूवी, टाटा मोटर्स के अंदर। तो टाटा ने अपने दो प्रोडक्ट्स को, भले ही वो गाड़ियों के निर्माण का था, उन्हें दो भागों में बांट दिया है। व्यवसाय के लिए कमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए एक अलग कंपनी बना दी है, और दूसरा जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके लिए एक अलग कंपनी बना दी। क्योंकि सब कुछ पहले टाटा मोटर्स के अधीन आता था, अब कंपनी ही डीमर्ज हो गई है, दो भागों में बट गई है। ऐसे में कंपनी का व्यापार भी तो बट गया, मार्केट कैप स्वतः ही बट गया। अब आपके दिमाग में आएगा, ओहो, तो ये तो कंपनी का दो भागों में बटना हुआ। इस दो भागों में बटने से जिन निवेशकों ने टाटा मोटर्स के शेयर ले रखे थे उनका क्या हुआ? जिन्होंने टाटा मोटर्स के शेयर लिए हुए थे, वे शेयर धारक अब पैसेंजर व्हीकल और जो कमर्शियल व्हीकल है, उन दोनों के शेयर धारण करेंगे। अर्थात टाटा मोटर्स के निवेशकों को, जिनके पास इन्वेस्टमेंट था, उन्हें अब एक एक शेयर और दे दिया गया है। अर्थात पहले एक ही शेयर था, अब उनके पास एक और शेयर है। टाटा मोटर्स का भी है, टाटा कमर्शियल व्हीकल्स का भी है। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दो अलग यूनिट बना दिए। तो बाजार भाव नीचे क्यों गिरा? कारण समझ में आ चुका होगा। पहले ₹2 के सामान को अब ₹1-1 के भागों में बांट दिया गया। 3.5 लाख करोड़ का अगर बाजार था, तो समझिए डेढ़ लाख रुपए के 2 करोड़ भागों में, दो भागों में बांट दिया गया। बराबर मार्केट कैप बटा है क्या? नहीं, किसी का मार्केट कैप ज्यादा है, किसी का कम है। वो एक एवरेज आउट है। ऐसा करके टाटा सेंसेक्स से बाहर हो रहा है। क्या टाटा के लिए ये ब्रांड वैल्यू गिरने जैसा नहीं है? जी नहीं। उसने अपने काम को इतना फैला लिया है कि कल को अब ये दोनों कंपनियां आकर के सेंसेक्स में दाव पेश करेंगी। क्या टाटा की केवल एक ही कंपनी सेंसेक्स में रह सकती है? नहीं। टीसीएस ऑलरेडी चल रही है, ट्रेंट ऑलरेडी चल रही है। तो टाटा के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्ट में है। टाटा मोटर्स शुरू हुआ था सेंसेक्स बाजार तब से है, लेकिन आने वाले समय में इसने अपने आप को जिस तरह से डिमर्ज किया है, ये अपने आप को ग्रो कराने के लिए किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है, किसी राज्य के अंदर दो भाग करके राज्य की ग्रोथ पर ज्यादा अच्छे से प्रशासन हो, इसलिए उनको दो राज्यों में बांट दिया जाता है। जिलों को बनाने के पीछे का जो आधार होता है, वैसे ही कंपनियों को डिमर्ज करने का होता है कि कंपनी अब अपना अपना कारोबार अलग अलग चलाएं, सो दैट ज्यादा तेजी से बढ़े। पिछले एक साल में टाटा के शेयर्स में वैसे भी काफी गिरावट देखी जा रही थी, क्योंकि कंपनी पिछले साल से ही इस प्रस्ताव के साथ चल रही है। टाटा मोटर्स के लिए दो अलग कंपनियां बनाना नया नहीं है। 1945 में कंपनी टाटा टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से थी। 1960 में टाटा इंजीनियरिंग को टेल्को के नाम से जाना गया। 2000 में टाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जाना गया। 2003 में इस टेल्को का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड हुआ, और 2025 में इसका फिर से नाम बदल दिया जा रहा है। कुल मिलाकर टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दो सेगमेंट बनकर आ रहा है। क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में थोड़ा थोड़ा लॉस दोनों तरफ हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली फंक्शनैलिटी का काम है, तो लॉस भी इन दिनों बाजार में रिपोर्ट हुए हैं। खैर, फिलहाल के लिए ये सब चीजें सुधार ली जाएंगी। कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट तिमाही में 76,000 करोड़ रुपए का हुआ है। ये सब बैलेंस शीट का पार्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। मेरे प्यारे साथियों, बात है सेंसेक्स की, तो यह है सेंसिटिव इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 1986 को हुई थी। इस सेंसेक्स की शुरुआत में बताते हैं कि यहां पर देश के अंदर जो कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, अल्टीमेटली था क्या? ये मंडी ही तो थी जहां पर शेयर बिका करते थे। यानी जैसे माल बिकता है, ऐसे किसी कंपनी की हिस्सेदारी को बेचने के बाजार को सेंसेक्स शेयर बाजार कहा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ा बाजार बना, उसमें जो सबसे ज्यादा बिकने वाली कंपनियां थी, उनको टॉप 30 में रखा गया, और उन्हीं के आधार पर बाजार का सेहत चेक किया गया, और उन्हीं कंपनियों की सेहत को सेंसेक्स के नाम से जाना गया, सेंसिटिव इंडेक्स के नाम से जाना गया। इनके अंदर उतार चढ़ाव जब होता है, तो ओवरऑल बाजार के अंदर उतार चढ़ाव मॉनिटर किया जाता है। लेकिन एक ही प्रकार की कंपनियां वहां नहीं होती हैं। वहां पर आईटी से भी होंगी, तो वहां पर एफएमसीजी से भी होंगी, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग से भी होंगी, डिफरेंट टाइप बैंकिंग से, फाइनेंस से भी कंपनियां होंगी, सो दैट पूरे देश की सेहत बताने का काम सेंसेक्स करे। यही कारण है कि हम बाजार में जब देखते हैं कि आज सेंसेक्स 84,000 चला गया, 85,000 चला गया, ये ओवरऑल इन 30 कंपनियों के ही मार्केट कैप के उतार चढ़ाव से तय किया जाता है। ठीक है, सेंसेक्स में जो शामिल कंपनियां हैं, वो लगातार बदलती भी रहती हैं। लगातार जो कंपनियां बदलती रहती हैं, उसके बाद में अभी जो मैं आपको कंपनियां दिखा रहा हूं, उसमें ये सारी कंपनियां इस समय पर मार्केट के अंदर बनी हुई हैं, सेंसेक्स में बनी हुई हैं, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी है, तो टाटा मोटर्स भी है। टाटा मोटर्स के बारे में कहा जाता है कि 2022 तक का अपडेटेड चार्ट मैंने दिखाया है। एक जानकारी मैं यहां पर और दे देता हूं। ये बाहर जैसे हो रही है, तो क्या हर समय कंपनियां अंदर बाहर होती रहती हैं या फिक्स रहती हैं? नहीं, अंदर बाहर होती रहती हैं। जैसे एसीसी सीमेंट के बारे में देखेंगे, तो ये 2 जनवरी 1986 को ऐड हुई थी,
और इसको 2010 में बाहर कर दिया गया, यानी कि टिक नहीं पाई। सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में नहीं टिक पाई। ऐसे ही अंबुजा सीमेंट 1996 में अंदर हुई थी, 2008 में सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी से हट गई। तो क्या हटने के बाद दोबारा इन नहीं होते? बहुत सारी कंपनियां हैं जो दोबारा से इन होकर के भी आती हैं, यानी कि वो सेंसेक्स से बाहर गई, फिर से वापस अंदर चली आई। अर्थात इस बात से आप परेशान ना हो कि ये शेयर बाजार में टॉप 30 से जो तमगा छिन रहा है, ये वापस से इसे दोबारा आने देगा या नहीं आने देगा। बिल्कुल आ सकता है, बाजार में फिलहाल के लिए ये अपना कारोबार बदल रहे हैं। तो साहब ऐसा करते ना सर, सरकार ही कर देती कि टॉप 30 मान लेते, अभी भी है तो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों एक ही व्यक्ति के या एक ही ट्रस्ट के? जी नहीं। यहां पर आने की कुछ शर्तें हैं। कहा गया है कि अगर आप 2 लाख करोड़ से नीचे का व्यापार कर रहे हैं, मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से नीचे की है, तो आप सेंसेक्स में शामिल नहीं हो सकते। ये कुछ मुख्य शर्तें हैं टॉप 30 में शामिल होने की। पहले, कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 6 महीने से कम लिस्टेड होना जरूरी है। दूसरा, पूरा मार्केट कैप जो कंपनी का है वो टॉप 75 कंपनीज में बने रहने का होना चाहिए। साथ ही साथ जो उपलब्ध शेयर हैं उनकी जो वैल्यू है उसका वेटेज कम से कम 0.5% होना जरूरी है। पिछले 6 महीने में औसत जो ट्रेडिंग है उस कंपनी के स्टॉक्स में वो 10 से 15 करोड़ रुपए की पर डे होनी चाहिए। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर कम से कम 98% ट्रेडिंग दिनों में ट्रेड होने चाहिए। आपने कहा साहब हमारी कंपनी तो बहुत ज्यादा मार्केट कैप रखती है, लेकिन जनता इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। आपके मार्केट के जो शेयर हैं वो बिक ही नहीं रहे। अगर कंपनी के शेयर नहीं बिक रहे तो ये भी एक बेकार ऑब्जर्वेशन माना जाता है। हमारे देश में जब से सेंसेक्स शुरू हुआ है उनमें टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल और आईटीसी वो कंपनीज हैं जो लगातार बनी रही हैं। इसमें से अब टाटा मोटर्स का बाहर होना बड़ी बात है। ऐसे ही नेस्ले बाहर हुई थी जो लंबे समय से इन 30 कंपनियों के अंदर शामिल थी। ठीक है, तो मार्केट कैप के आधार पर यह तय होता है। अब सवाल है, टॉप 75 कंपनीज के अंदर मार्केट कैप होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो इस तेजी से इतना तेजी से आगे आ रही है? तो इंडिगो का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इंडिगो के साथ साथ आदित्य बिड़ला के ग्रासिम का नाम ऊपर चल रहा है, जो सेंसेक्स में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर, इसमें दावेदारी पेश करने का मतलब क्या होता है? मतलब कि ये अच्छी बात है क्या टॉप 30 में शामिल? भाई बिल्कुल है, क्योंकि आपके ऊपर नीचे होने से देश की सेंसेक्स के ऊपर असर दिखाई देगा। बाजार देश का क्या चल रहा है ये आपकी वजह से पता चलेगा। फिर सवाल बनता है कि सर अगर ऐसा है तो फिर इसका हमें कैसे फायदा मिलता है? तो बहुत बार जो लोग इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, जिनको लगता है कि जब मार्केट के अंदर इंडेक्स चल रहा है मैं उसी पर फोकस करूंगा, वो इन्हीं को ध्यान में रखकर आगे चल रहे होते हैं। पिछली बार इंडसइंड बैंक और जो ये नेस्ले है, ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से निकाल दी गई थी। 19 दिसंबर तक संभव है टाटा मोटर्स को यहां से निकाल दिया जाए और इसकी जगह आदित्य बिड़ला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज इसमें अपनी जगह बना सकती है। ठीक है साहब, अब सवाल यह है कि इसके टॉप 30 में बाहर होने का कोई नुकसान भी होगा क्या? देखो, जब साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि आप टॉपर हो, तो वहां पर टॉपर ना रहने का डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज इस बात का होता है कि आम जन जो निवेश कर रहा है वो ये सोचता है कि यार टॉप कंपनी नहीं रही, कारण क्या रहे, ये तो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट हो गया। जिनको फंडामेंटल स्ट्रांग रखने हैं वो तो इस बात से खुश हैं कि उनके पास टाटा मोटर्स के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल हैं और प्राइवेट व्हीकल हैं या पर्सनल व्हीकल हैं, जो पैसेंजर व्हीकल है, उन दोनों के शेयर होंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर के बाद में जो नया आदमी आकर जुड़ना चाहता है वो देखेगा यार कंपनी टॉप 30 में नहीं है, तो एक साइकोलॉजिकल मार्केट का जो पीयर इंप्रेशन है वो कुछ दिन तक हावी रह सकता है। कंपनी तो फिर से ग्रो करेगी क्योंकि ग्रोथ करने के लिए ही इन्होंने आगे बढ़ाया है। क्या टाटा परिवार का कलेश भारी पड़ा? नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि अब इन्होंने फिर से अपने लिए गोल सेट कर लिया कि हमें फिर से वहां जाना है। तो कंपनी के ग्रोथ एवेन्यूज बहुत खुलने वाले हैं। क्या इनके लड़ाई झगड़े दिक्कत का विषय बन सकते हैं? इस पर हमने पूरा एक सेशन ऑलरेडी किया हुआ है। टाटा ग्रुप का जो कलेश है उसको सरकार ही सुलझा दी, तो फिर तो ये क्यों ही कलेश करेंगे? सरकार खुद इन्वॉल्व हो गई। सरकार ने कहा रुको भाई, तुम ही अगर झगड़ते रहोगे, 30 में से 4-5 कंपनी खुद लेकर बैठे हो, तुम ही लोग हिल डुल गए तो देश की इकोनॉमी पर असर दिखेगा। शांति रखो, बढ़िया से रहो। तो सरकार ने इंटरफेयर करके इनके कलेश को रुकवाया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर टाटा के लिए ये खबर, जो ये निवेशक हैं उनके लिए, अगर उनको ये जानकारी मिल जाती है तो ये खबर अच्छी है। जानकारी नहीं मिलती तो उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालने जैसी है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस जानकारी को सही से समझा होगा। साथियों से साझा करते हैं तो बेहतर होगा। बाकी मैंने आपको अपने आपके टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ सलाह दी है। अगर आपको उचित लगती है, आप इस प्लेटफॉर्म को जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। इस प्लेटफॉर्म को अगर यहीं से आप यूज करते हैं तो इस पर आपको डेफिनेटली 15 से 25% का जो प्रीमियम है उसमें फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच।